आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवांगी, वीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक निकल के आया है वो बहुत ही डेंजरस टॉपिक है। गाम्बिया की मौत हो गई। वहां पर जो बच्चे थे, 60 बच्चे लगभग मर गए। जहर खा के नहीं, दवाई खा के। दवाई जो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था। वैसे मैं आपको बता दूं, इंडिया है थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ दवाई। ठीक है। इंडिया का जो ये कंपनी था, मॉडर्न कंपनी, इन्होंने, मैंने नाम लिख दिया है, आप देख लीजिए। इन्होंने एक्सपोर्ट किया था। वो करते रहते हैं, आए साल करते रहते हैं। ठीक है। आज ही मौत हो गया। कैसे हुआ कि किडनी में स्टोन्स हो गया। देखो, किडनी स्टोन्स अगर होता है तो कुछ बड़ी बात नहीं है। आप अगर टॉयलेट करते हैं तो उसको बाहर प्रेशर से निकाल सकते हैं। ठीक है। पर यहाँ पर तो बच्चे हैं, छोटे छोटे नवजात शिशु, 2 से 3 साल माह। तो वो कैसे निकालेंगे? तो ऐसे हो गया उनका देहांत। अब WHO आए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आए। वो तो बोले कि एक ये हुआ कैसे। देखो, ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये जब 1 या 2 पर्सन मरते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लाखों पर मरेंगे एक साथ, सब एक कारण मरेंगे, तो उनको भय रहता है, भय रहता है कि ये कोरोना तो नहीं। ठीक। तो कोरोना के बाद तो सब पागल हो गए हैं। तो पहले तो ये बता दो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्विट्जरलैंड पर है। ठीक है, जिनेवा पर। और उनकी स्थापना जो है 74 ईयर्स अगो हुआ था, जो 1948 पर हुआ था। ठीक है। अमेरिका का हाथ है, अमेरिका ने ये स्विट्जरलैंड पर बनाया। ठीक है। तो स्विट्जरलैंड को ये पावर दिया अमेरिका ने कि तुम किसी के आगे झुक नहीं सकते। ठीक है। तुम ही सबको कंट्रोल करोगे। तो अमेरिका ने स्विट्जरलैंड को पावर दिया। अब देखो क्या क्या कॉफ सिरप था। जो ये कैसी दवाई थी, ये कैसी दवाई थी जो लाखों बच्चों की जान ले ली। ये कोई साधारण दवाई नहीं थी। ये केवल जो बेनाड्रिल होता है ना, कॉफ सिरप होता है जो बच्चों को दिया जाता है, कॉफ सिरप बेनाड्रिल, देखो। या ऐसा बहुत सारे है, प्रोमिथेजाइन ओरल सॉल्यूशन, बहुत सारा नाम है, आप पढ़ लो। ठीक है। तो ये सब खा के मर गए। ये तो हम भी खाते हैं, राइट। क्या हुआ था यहाँ पर, बहुत ज्यादा क्वांटिटी पर डाइथिलाइन ग्लाइकोल था और इथाइलिन ग्लाइकोल था। ठीक है। अब ये सब क्या है, देखो। डाइथिलाइन ग्लाइकोल का मैंने तुमको पिक्चर दिया है। ठीक है। और इथाइलिन ग्लाइकोल का तुमको पिक्चर दिया है। अब सुन लो, ध्यान से सुनो। पहले तो ग्लाइकोल मतलब क्या है। देखो, ग्लाइकल एक हाईली फायर कैच करने वाला पदार्थ है। ठीक है। तो ये चीज देखोगे प्लाज्मा जैसा आता है, ना लिक्विड ना सॉलिड। मतलब क्या बोलते हैं, बहुत थिक जैसे होता है ना। आप अगर ऐसे ही ठीक ठीक होता है। ठीक है। ना सॉलिड ना लिक्विड, प्लाज्मा जैसा। ठीक है। और सफेद कलर का रंग होता है, ट्रांसपेरेंट वाला। ठीक। अब इन दोनों को फर्क देखो, इन दोनों का फर्क देखो। डाइथिलीन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल का फर्क देखो। एक ऑक्सीजन है, राइट। डाइथिलीन ग्लाइकोल पर एक ऑक्सीजन है। अब यही ऑक्सीजन प्रॉब्लम क्रिएट किया इस मेडिसिन पर, कॉफ सिरप पर। क्यों? देखो, डाइथिलीन ग्लाइकोल जो है, ये ग्लाइकोल को पहले ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइज मतलब उधर पर ऑक्सीजन भरता है और फिर उसको हाइड्रोजनेट भी करता है, मतलब उस पर हाइड्रोजन डाला जाता है। तब जाके डाइथिलाइन ग्लाइकोल बनता है। और ये ओ जो है एक्स्ट्रा ओ, वो रह जाता है फूड चेन पर, मतलब बैलेंसिंग चेन पर। और यही ऑक्सीजन, देखो, अगर आप इंजेक्शन लोगे ना और उसको पुश हवा भर देते हो इंजेक्शन में, जैसे ही मतलब इंजेक्शन सिरिंज को पुल अप करोगे तो उस पर हवा भर जाएगा। हाँ। अब उसी हवा को अगर तुम अपने शरीर पर मारते हो तो मर जाओगे, क्योंकि ऑक्सीजन का जो बुड़बुड़ा पैदा हुआ है वो घुस जाता है नशे पर। ठीक। तो यही चीज, तो ऑक्सीजन जान ले सकता है। सेम एज यही ऑक्सीजन, ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, ये बुलबुला पैदा कर रहा था। ठीक है। बड़ा ब्लड वेसल्स पर बुलबुला पैदा कर रहा था, इसलिए मर गया। यही चीज। अब इथाइलाइन ग्लाइकोल देखो। इथाइलाइन ग्लाइकोल जो है वो एंटी फ्रीजिंग का काम करता है। मतलब बहुत देर तक ठंडा रहता है, जैसे आइसक्रीम है ना।
राइट। ये इथाइलिन और प्रोपाइलिन ये दोनों आइसक्रीम पर काम आता है। आप अगर कोई भी आइसक्रीम प्रोडक्ट देखेंगे, रॉलिक्स देखेंगे, अमूल देखेंगे, वहां पर आज भी प्रोपाइलिन ग्लाइकोल डाला जाता है। ये इसका क्या तोड़ मतलब, ये आपको गलने नहीं देता आइसक्रीम। अगर आप मैग्नम देखेंगे तो वो तो बिल्कुल नहीं गलता, मतलब वहां पर ज्यादा प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है, ठीक है। और जो साधारण मेल्ट हो जाता है वहां पर कम मात्रा पर प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है। हम बात कर रहे हैं इथाइलिन ग्लाइकोल की। ये दोनों चीजें आइसक्रीम पर काम आता है, पर इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो थोड़ा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि देखो, ऑक्सीजन, ये जो हाइड्रोक्साइड आयड है, OH और OH चेन का एक ही लॉन्ग चेन का हिस्सा है, राइट। ब्रांचिंग नहीं हो रहा। अगर सोचो, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जब ब्रांचिंग होता है ना, तब उसका आफ्टर इफेक्ट, जो साइड इफेक्ट हो या आफ्टर इफेक्ट हो, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर ये चीज खाने से अच्छा होता है या बुरा हो जाता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अगर ब्रांचिंग चेन हो, ठीक। मतलब उसका पावर कम हो जाता है अगर ब्रांचिंग हो। पर देखो, इथाइलिन ग्लाइकोल में कोई ब्रांचिंग है नहीं, एक बार में ही लाइन पर है OH। हाँ, अब ये OH खतरनाक बन गया, OH2 बन गया, राइट। ये OH2 हम एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं इससे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा हाइड्रोजन आयंस है, राइट। तो इससे हम एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। अब जब एसिडिटी हो जाता है, देखोगे जो बच्चे होता है, ठीक है, उसके कारण ये सब एसिडिटी होता है। और ये जो है इथाइलिन ग्लाइकोल, पैंडेमिक का कारण यही है। जो कोरोना वायरस था उस पर भी, उसमें से भी इथाइलिन ग्लाइकोल मिला था। ये बड़ा एक नोटिफिकेशन है। जो कोरोना वायरस था उस पर से भी ये इथाइलिन ग्लाइकोल मिला था। जो इनो खाते हैं वहां पर भी है, ठीक है। कुछ नहीं, जस्ट एसिडिटी, मतलब वातावरण को एसिड बना देता है, ठीक है। अब लास्ट को प्रोपाइलिन ग्लाइकोल तो मैंने समझा ही दिया, जो आज भी यूज किया जाता है आइसक्रीम पर। तो यही चीजें देखो, ये जो प्रोपाइलिन देखते हो आइसक्रीम पर खाते हो, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल इसमें मिलता है, इसमें आता है, इतना बड़ा कंटेनर पर आता है। इसको डाल देता है बर्फ पर, फिर बर्फ को पिघलाता है, मिक्स करता है, आपको आइसक्रीम दे देता है कलर मार के। तो यही चीज है। तो ये सतर्क करना था आपको। तो खुश रहिए। जय हिंद।